बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब भुट्टो ने जल्लाद से कहा, फंदा खींचो, फिनिश इट। 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रात 2 बजे रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया। उनको रावलपिंडी जेल के जनाने हिस्से में एक साथ बाई 10 फुट की कोठरी में कैद किया गया था। भुट्टो को एक पलंग, गदा, छोटी सी मेज और एक बुक शेल्फ दी गई थी। बगल में एक छोटी सी कोठरी थी जहां उनके लिए एक कैदी खाना बनाता था। हर 10 दिन बाद वो कैदी बदल दिया जाता था ताकि इस भुट्टो से अनसियत न हो जाए। कभी कभी भुट्टो के दोस्त और दांतों के मशहूर डॉक्टर डॉक्टर न्याजी उनके लिए खाना भेजा करते थे। भुट्टो की जिंदगी पर किताब लिखने वाले मुसन्निफ सुलेमान तसीर, जिनका बाद में कत्ल कर दिया गया था, अपनी किताब भुट्टो में लिखते हैं। शुरू के दिनों में भुट्टो जब बैतुल खला जाते थे तो एक सिक्योरिटी गार्ड वहां भी उनकी निगरानी करता था। भुट्टो को ये बात इतनी नापसंद थी कि उन्होंने तकरीबन खाना खाना बंद कर दिया था ताकि उन्हें बैतुल खला जाने की जरूरत ही ना पड़े। कुछ दिन बाद इस तरह की सख्त निगरानी बंद कर दी गई और उनके लिए कोठरी के बाहर अलहदा एक बैतुल खला बना दिया गया। भुट्टो को जेल के अंदर पढ़ने की आज़ादी थी। आखिरी दिनों में वो चार्ल्स मिलर की खैबर, रिचर्ड निक्सन की सवा उमरी, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया और सदीक सालेह की विटनेस टू सरनडर का मुताला कर रहे थे। पंजाब हुकूमत के जलाद तारा मसीह को भुट्टो को फांसी देने के लिए लाहौर से बुलाया गया था। उनका ये काम पश्तीनी पेशा था। उनका खानदान महाराजा रंजीत सिंह के जमाने से फांसी देने का काम कर रहा था। उस वक्त मसीह की तनख्वाह 375 रुपए माहाना थी और हर फांसी देने पर उन्हें इजाफी 10 रुपए मिलते थे। भुट्टो को लगता था कि उन्हें फांसी नहीं हो सकती। एक बार जब जेल के अंदर डॉक्टर न्याजी एक लालटेन की रोशनी में उनके दांतों का मुआयना कर रहे थे तो भुट्टो ने उनके साथ मजाक किया, तुम भी मेरी तरह से बदकिस्मत हो। तुम्हारे क्लिनिक में एक हसीन लड़की तुम्हारी मदद कर रही होती है और जहां मदद करने के लिए एक कैदी मिला है। बेनजीर भुट्टो 2 अप्रैल 1979 की सुबह अपने बिस्तर में लेटी हुई थी। तभी अचानक उनकी वालदा नुसरत भुट्टो कमरे में जे कहते हुए दाखिल हुई, पिंकी, घर के बाहर जो फौजी हैं वो कह रहे हैं हम दोनों को आज ही तुम्हारे वाले से मुलाकात करना जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? बेनजीर अपनी सवा उमरी डॉटर ऑफ द ईस्ट में लिखती हैं, मुझे मालूम था इसका मतलब क्या है। मेरी वालदा को भी मालूम था, लेकिन हम दोनों इसको कबूल नहीं कर पा रहे थे। इसका एक ही मतलब था कि जियाउल हक मेरे वालिद का कत्ल करने को तैयार थे। नुसरत और बेनजीर भुट्टो को एक शेवरलेट कार में रावलपिंडी जेल लाया गया। तलाशी के बाद उन्हें भुट्टो के सामने ले जाया गया। उनके दरमियान 5 फुट की दूरी रखी गई। बेनजीर लिखती हैं, मेरे वालिद ने पूछा था कि घर वालों से मुलाकात के लिए उन्हें कितना वक्त दिया गया है। जवाब आया, आधा घंटा। मेरे वालिद ने कहा, लेकिन जेल की कवानीन के मुताबिक फांसी से पहले खानदान वालों से मुलाकात के लिए 1 घंटा मिलता है। लेकिन एहलकार ने जवाब दिया, मुझे ऐसी ही हिदायत मासूल हुई है कि आपको सिर्फ आधा घंटा दिया जाए। वो जमीन पर एक गधे पर बैठे थे क्योंकि उनकी कोठरी से उनकी मेज, कुर्सी, पलंग हटा दिए गए थे। बेनजीर मजीद लिखती हैं कि उन्होंने मेरी लाई हुई किताबें और मैगजीन मुझे वापस कर दिए। मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद वो लोग उन्हें हाथ लगाएं। उन्होंने मुझे इनके वकील के दिए हुए कुछ सिगार भी वापस किए। वो कह रहे थे कि शाम के लिए मैंने एक सिगार बचा कर रखा है। उन्होंने शालीमार कोलोन की एक शीशी भी अपने पास रखी थी। वो मुझे अपनी शादी की अंगूठी दे रहे थे, लेकिन मेरी वालदा ने उन्हें रोक दिया। इस पर उन्होंने कहा, अभी तो मैं इसे पहन लेता हूँ, लेकिन बाद में इसे बेनजीर को दे दिया जाए। थोड़ी देर बाद जेलर ने आकर कहा, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। बेनजीर ने कहा कि कोठरी को खोलिए, मैं अपने वालिद को गले लगाना चाहती हूँ, लेकिन जेलर ने इसकी इजाज़त नहीं दी। बेनजीर मजीद लिखती हैं कि मैंने कहा, प्लीज़, मेरे वालिद पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आदम हैं और मैं उनकी बेटी हूँ। ये मेरी आखिरी मुलाकात है और मुझे उनको गले लगाने का हक है। लेकिन जेलर ने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा, गुड बाय पापा। मेरी वालदा ने सलाखों के दरमियान हाथ बढ़ाकर मेरे वालिद के हाथ को छुआ। हम दोनों तेजी से बाहर की जानिब निकले।
میں پیچھے मुड़ कर देखना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई। जेल सुप्रीडेंट यार मोहम्मद ने उन्हें काला वारंट पढ़कर सुनाया, जिसे उन्होंने चुपचाप सुना। भुट्टो ने कोठरी के बाहर खड़े गार्ड को बुलाया और डिप्टी सुप्रीडेंट से कहा, मरने के बाद मेरी घड़ी इसको दे दी जाए। 8:05 पर भुट्टो ने अपने हेल्पर अब्दुल रहमान से काफी लाने के लिए कहा। उन्होंने रमान से कहा कि अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी की हो तो उसके लिए मुझे मुआफ कर देना। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनकी रहम की अपील मुस्तरद किए जाने के बाद उनका रेजर उसके लिए वापस ले लिया गया था कि कहीं वो उससे खुदकुशी ना कर ले। सुलमान तसीर लिखते हैं कि भुट्टो ने कहा कि मुझे दाढ़ी बनाने की इजाज़त दी जाए। मैं मौलवियों की तरह इस दुनिया से नहीं जाना चाहता। 9:55 पर उन्होंने अपने दांतों में बुर्श किया, चेहरा धोया और बाल बनाए। इसके बाद वो सोने चले गए। रात 1:30 बजे उन्हें उठाया गया। वो हल्के बिदामी रंग की शलवार कमीज पहने हुए थे। जेल एहलकारों ने कपड़े तब्दील करने पर जोर नहीं दिया। जब सिक्योरिटी एहलकारों ने उनके हाथ पीछे बांधने की कोशिश की तो उन्होंने इसकी मुखालफत की। आखिरकार उन्होंने जबरदस्ती इनके हाथ रस्सी से बांध दिए। इसके बाद उन्हें एक स्ट्रेचर पर लिटाकर तकरीबन 40 गज की दूरी तक ले जाया गया। सुलमान तसीर मजीद लिखते हैं कि इसके बाद भुट्टो स्ट्रेचर से खुद उतर गए और फांसी के फंदे तक खुद चल कर गए। जलाद ने उनका चेहरा काले कपड़े से ढांप दिया। इनके पैर बांध दिए गए। जैसे ही 2:04 पर मजिस्ट्रेट बशीर अहमद खान ने इशारा किया, जलाद तारा मसीह ने लीवर खींचा। भुट्टो के आखिरी अल्फाज थे, फिनिश इट। 35 मिनट बाद भुट्टो के मुर्दा जिस्म को एक स्ट्रेचर पर रख दिया गया। उस जमाने में रावलपिंडी सेंट्रल जेल में खुफिया एहलकार रहे। कर्नल रफीउद्दीन अपनी किताब भुट्टो के आखिरी 223 दिन में लिखते हैं, थोड़ी देर बाद एक खुफिया एजेंसी के एक फोटोग्राफर ने आकर भुट्टो के प्राइवेट पार्ट्स की फोटो उतारी। हुकूमत इस बात की तस्दीक करना चाहती थी कि आया भुट्टो के इस्लामी तरीके से खतने भी हुए थे या नहीं। तस्वीर उतारने के बाद इस बात में कोई शक नहीं रहा कि भुट्टो के खतने हुए थे। बाद में श्याम भाटिया ने अपनी किताब गुड बाय शहजादी में लिखा था कि बेनजीर ने उन्हें खुद बताया था कि भुट्टो को मौत के बाद भी इस बेइज्जती से गुजरना पड़ा था। बेनजीर अपनी समाउरी में लिखती हैं कि मम्मी की दी नींद की वॉल्यूम गोलियों के बावजूद ठीक 2 बजे मेरी आंख खुल गई और मैं जोर से चिल्लाई, नो नो। मेरी सांस रुक रही थी, जैसे किसी ने मेरे गले में फंदा पहना दिया हो। पापा पापा, मेरे मुंह से बस यही निकल रहा था। सख्त गर्मी के बावजूद मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। चंद घंटों के बाद सेंट्रल जेल के असिस्टेंट जेलर उस घर में गए जहां नुसरत और बेनजीर भुट्टो को नजरबांद किया गया। उसे मिलते ही बेनजीर के पहले अल्फाज थे, हम वजीर आजम के साथ चलने के लिए तैयार हैं। जेलर का जवाब दिया, उन्हें तदफीन के लिए ले जाया चुका है। बेनजीर लिखती है कि मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे घूंसा मारा हो। मैंने चिल्लाकर कहा, आप उन्हें उनके अहल खाना के बगैर तदफीन के लिए कैसे ले जा सकते हैं। इसके बाद इस जेलर ने भुट्टो की एक चीज बेनजीर को सौंपी। बेनजीर लिखती हैं कि उसने मुझे पापा की शलवार कमीज दी जो पापा ने मरने से पहले पहन रखी थी। उससे शालीमार कूलून की महक भी आ रही थी। फिर उसने एक टिफन बॉक्स दिया जिसमें उन्हें गुज़श्ता 10 दिनों से खाना भेजा जा रहा था जिसे वो खा नहीं रहे थे। उसने उनका बिस्तर और चाय का कप भी मुझे दिया। मैंने पूछा, उनकी अंगूठी कहाँ है? जेलर ने पूछा, उनके पास अंगूठी भी थी क्या? फिर उसने झूले में से अंगूठी तलाश करने का ड्रामा किया और फिर अंगूठी मुझे पकड़ा दी। वो जेलर बार बार कह रहा था, उनकी आखिरत बहुत पुरसकून थी। मैंने सोचा फांसी भी क्या कभी पुरसकून हो सकती है। बेनजीर के खानदान के मुलाजिम बशीर की निगाह जैसे ही भुट्टो की शलवार कमीज पर पड़ी, वो चिल्लाने लगा, या अल्लाह या अल्लाह, उन्होंने हमारे साहब को मार दिया। अगर स्टोरी पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें।